प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वरों की पहचान और स्वरों को लिखने का सही तरीका। बच्चों, सबसे पहले हम स्वरों की पहचान करेंगे और उसके बाद ही हम इसको लिखने का तरीका सीखेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले है अनार। सबसे पहले है आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये जो है, ये जो अक्षर है, ये जो वर्ण है, ये जो स्वर है, इसे हम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? और से बनता है अनार। से बनता है अनार। से क्या बनता है? अनार। इसी प्रकार जो दूसरा है के बाद, वो है आ। के बाद क्या है? आ। क्या है? आ। और आ से जो बनता है वो है आप सबका पसंदीदा आम। पसंद है ना आपको आम? बहुत बढ़िया। अब देखो और आ में क्या अंतर है। और आ दोनों लगभग एक जैसे हैं, बस एक डंडे का ही अंतर है। ये आपने ध्यान से देखना है। मैं इस अंतर को आपको लिखते समय भी बताऊंगा। आगे चलते हैं। इमली। ये है इमली। जिस इमली से चटनी बनती है, खट्टी इमली। पसंद है ना आपको इमली? तो बच्चों, ये है इमली। और ई से बनती है इमली और ऐसे लिखते हैं ई। अब आपको ये ई लिखना भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसे पहचान लें। इसके बाद है बच्चों ई। देखिए, ई और ई में थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर है ऊपर की मात्रा का, जो शिरोरेखा के ऊपर लगी है। ई के सिर पर जो ये रेखा है, जो डंडा है, इसे शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा से नीचे दोनों ई एक समान है, लेकिन जो ई है उसमें शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगती है, और ई से बनता है ईख। ईख यानी गन्ना। ईख को गन्ना भी कहते हैं, जो बहुत मीठा होता है। इमली कैसी होती है? खट्टी, और गन्ना मीठा। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद है उ। उ से उल्लू। देखा उल्लू आपने? कितना प्यारे है ना? उ से उल्लू। इसके बाद अगला आता है ऊ। देखो, ऊ और ऊ भी लगभग एक समान है, बस थोड़ा सा फर्क है एक मात्रा का, जो कि ऊ के सीधी और ऊ के साथ लगी हुई है। ठीक है? तो ऊ उल्लू और ऊ ऊन। ऊन यानी ऊन का, ये उनका गोला है, और इसी से स्वेटर भी बनती है ना आपकी। ऊ से ऊन। अगला है बच्चों री। ऋषि। री ऋषि। री ऋषि। री से ऋतु भी होता है और री से ऋषि भी होता है। आगे चलते हैं बच्चों। एक एड़ी। एड़ी और एक। ए से एक भी बनता है और ए से एड़ी भी बनती है। ए से क्या बनता है? देखो, ए और ए में थोड़ा सा फर्क है, शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा का। ठीक है बच्चों? तो ए से एक और ए से ऐनक। ये है वो ऐनक। पसंद है ना आपको ऐनक? आप भी चाहते हो ऐसी ऐनक? तो खूब मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों, ताकि बड़े होकर आप भी अच्छे से ऐनक डाल सको। ठीक है? अगला है ओ। ओ से बनता है ओखली। देखो, ये है ओखली। क्या घर में आपने चाय बनते देखी है? आपके माताजी जरूर चाय बनाते समय ओखली में इलायची को पीसते होंगे, या मसालों को इलायची में पीसते होंगे। बहुत सी काम जो है वो ओखली में किए जाते हैं, और ये होती है ओखली। और ये होता है ओ। ओ से बनती है ओखली। ओ से ओखली। ओ से ओखली। ओ से ओखली। आगे चलते हैं ओ। ओ। अब ये जो ओ है, इससे बनता है औरत। इससे क्या बनता है? औरत। ओखली, औरत। अपने आप जो अंतर है वो समझ में आ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें शिरोरेखा दोनों में है, लेकिन एक में जो शिरोरेखा है वो दूसरी शिरोरेखा से भिन्न है।
ये मात्राएं कहलाती हैं, जिनके बारे में आपको आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। अभी आप इतना ही जान लो, यह है ओ ओखली और यह है औरत। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला आता है आपका अंग। अंग, अ के ऊपर बिंदी, अ के ऊपर एक बिंदी लगा दी तो बन गया अंग। और अंग से बनता है अंगूर, अंग से बनता है अंगूर। और आह, अ के सीधी और दो बिंदी लगा दी तो बन गया अह। और अह से कोई शब्द या कोई चीज नहीं बनती है, इसीलिए अह को अह ही लिखा गया है। लेकिन इस अह का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हिंदी में होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, जो आपको आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। अभी आपने देखा कि यदि आपको अ लिखना आ गया तो आप आ भी लिख सकते हो, और आप उ भी लिख सकते हो, ऊ भी लिख सकते हो, औ भी और आओ भी, अंग भी और आह भी। यानी अगर आप अ लिखना सीख लेते हो तो आपको 80% जो वर्ण स्वर हैं वो लिखना आ जाएंगे। अब ई लिख लोगे तो ई भी लिख लोगे। इसी प्रकार से आप ए लिख लोगे तो ए भी लिख लोगे। और री तो बहुत ही आसान है, देखने में बेशक थोड़ा सा अलग है लेकिन है बहुत आसान। अब हम इन्हें लिखना भी सीखेंगे, तो आओ इन्हें लिखना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अब इन्हें लिखने का तरीका जो है वो बताता हूँ। अब मैं आपके सामने फ़ोन को, स्क्रीन को थोड़ा सा खड़ा कर देता हूँ और अब आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले तो आपका मनपसंद रंग कौन सा है? मेरा मनपसंद रंग तो भाई जो मेरा मनपसंद रंग है वो है पीला। तो मैं तो पीले से लिखूंगा। ठीक है। आप भी कोई भी अपना मनपसंद रंग का स्केच पेन या पेंसिल लेकर के लिख सकते हैं। तो अ कैसे लिखना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले शिरो रेखा लगानी है। ठीक है। शिरो रेखा लगाने के बाद ऐसे 3 लिख दिया। ठीक है। लिख दिया 3, और 3 के बाद ऐसे एक डंडा लगाया और 1 लिख दिया तो बन गया अ। अब आप ध्यान से देखना, ये है 3, ये है 1, और मैंने 3 और 1 से ही लिख दिया अ। एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, मैंने लिखा 3, ये तो आपको आता ही है। इसके बाद एक डंडा लगाएंगे और फिर एक और डंडा लगा के ऊपर से शिरो रेखा और बन जाएगा अ। ठीक है बच्चों। अब रंग को थोड़ा सा बदल लेते हैं, मैं लाल रंग ले लेता हूँ। अब अ के बाद अगला हम करेंगे आ। देखो, अ जो है उसमें केवल और केवल एक ये डंडा जोड़ने से ही आ बन जाता है। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा से बताता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले मैंने ये 3 लिखा, एक डंडा यहाँ को लगाया, एक डंडा यहाँ को लगाया और एक डंडा यहाँ पर लगा दिया। शिरो रेखा तो हमारी ये रही। तो अब बन गया हमारा आ। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए, ये और ये आ। ये देखिए, ये और ये आ। ठीक है बच्चों, कैसा लगा? आगे देखते हैं ई। देखो बच्चों, ई जो है वो लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले आप 5 लिखिए। आपको 5 तो लिखना आता ही होगा। 5 लिख लिया। अब छोटा सा ऊपर को एक इस तरीके से कर दीजिए और नीचे से ऐसे कर दीजिए। अब आपकी शिरो रेखा। इसी को जब हम थोड़ी सी अच्छी गोलाई में लिखते हैं, जैसे ये, फिर ये आपके सामने तैयार हो गई ई। ठीक है बच्चों, जैसे ऐसे, फिर ये 5 की तरह और फिर नीचे को ई। एक बार फिर से बताता हूँ। 5 लिखिए, थोड़ा सा ऊपर शिरो रेखा, ये बन गया ई। अब इसी प्रकार से आगे ई भी ऐसे ही लिखना है, जैसे शिरो रेखा, 5 से बन गया ई और ऊपर ये मात्रा लगाकर बन गया ई। ये देखिए, शिरो रेखा और ये छोटा सा नीचे को, फिर 5 लिख दीजिए और फिर नीचे को कर दीजिए और ऊपर से मात्रा ई बन गया।
इसी प्रकार से हम ऊ लिख सकते हैं। ऊ तो बिल्कुल 3 की तरह है, देखो, है ना। ये देखिए शिरोरेखा लगाई और ऊ लिख दिया। ऐसे ही अब हम शिरोरेखा लगाकर ऊ भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखो, एक मात्रा, बस इतना सा काम है। ठीक है बच्चों। अब रही री की बात। मैंने आपसे पहले भी कहा था री बहुत आसान है। देखो कैसे। सबसे पहले एक शिरोरेखा लगाएंगे, फिर एक नीचे की ओर और यूं इस प्रकार से हम लिख देंगे। और यहाँ से तो बहुत ही आसान है, ऊपर को और फिर नीचे। शुरू में आपको इसको लिखने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन यदि आप अभ्यास निरंतर करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगने वाला है। देखो, पहले शिरोरेखा, फिर नीचे को, फिर ऐसे और फिर इस प्रकार से री। ठीक है बच्चों। आगे है ए। अब आप ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको आपके अध्यापकों ने ऐसे ए लिखना सिखाया है तो वो भी गलत नहीं है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको पसंद आए या जो आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अब इसमें सिर्फ एक मात्रा जोड़ने से ही पूरा का पूरा जो ए है वो बन जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं ओ की तरफ। वही सबसे पहले 3 लिखिए, एक डंडा यहाँ को, एक डंडा यहाँ को, शिरोरेखा, फिर एक डंडा और, यानी आ लिखा और आ के बाद शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगा दी। ठीक है बच्चों। देखिए, अ से बना आ और आ से बन गया ओ। ठीक है, कितना आसान है। देखो, सबसे पहले 3 लिखा, फिर एक डंडा लगाकर एक लिख दिया तो बन गया अ, एक और डंडा यानी मात्रा लगाई तो बन गया आ, और शिरोरेखा के ऊपर एक और मात्रा लगाकर बन गया ओ, जैसे कि ये। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं आओ की तरफ। ये ऐसे 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 और ये बन गया आओ। ठीक है बच्चों। जैसे देखिए, ये देखिए, ये आपका आओ। ठीक है, इसे आप जितना सुंदर बनाएंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही आपकी लिखावट में निखार आता जाएगा। इसके बाद है अंग। सबसे पहले लिखिए 3। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप अ लिखना सीख जाएंगे तो आप 80% वर्णमाला स्वरों को लिखना सीख जाएंगे। ये देखिए, अंग बन गया। छोटा सा बिंदु लगाना है। पहले 3, एक, इनको मिला दो, शिरोरेखा लगा दो, ऊपर बिंदु लगा दो। ठीक है, 3 लिखो, एक डंडा लगाओ, मिला दो शिरोरेखा लगाकर और एक बिंदी लगाकर अंग बन गया। अंग से अंगूर। अब तो उससे भी आसान है। पहले 3 लिखा, एक लिखा, मिला दिया, शिरोरेखा लगाई और 2 बिंदे लगा दिए। ठीक है, ये देखिए आपके सामने, मैं यहाँ पर भी करके बता देता हूँ। ये अभ्यास आपको अपनी पेंसिल से या पेन से कॉपी पर करना है, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। और अब लौटते हैं अपनी कार्यपत्रक की ओर। आज का जो कार्यपत्रक आपका रहेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। आपके कार्यपत्रक को देखकर आपने नीचे खाली जगह पर स्वयं लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, अ के नीचे अ लिखना है और इसी प्रकार से आ के नीचे आ और अंत तक, अंग और आह तक आपने लिखना है। और इसकी फ़ोटो जो है वो आपने जो है वो आप भेजनी है अपने अध्यापक को। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियोज़ आपके तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।